श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने में भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। विश्वास किसी पर इतना करो कि कोई तुम्हारे साथ छल करते वक्त खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन समय उसको बदलता अवश्य है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको स्वतंत्र करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। अनजान में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। बड़े अजीब है लोग, यहाँ अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। पैसा नमक की तरह होता है, जो ज़रूरी तो है मगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। कभी भी किसी दूसरे की बातों को सुनकर अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। लोगों की मत सुना करो। लोग तो कहते हैं कि पूनम उजली है और अमावस काली है, फिर भी पूनम को होली है और अमावस को दिवाली है। दूध, दही, छाछ, मक्खन ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि दिल को छेद जाए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। दीपक इसीलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं और शब्द से तीखे बाण नहीं। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप पहले अपने आप से खुश नहीं होते हैं तब तक कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मेहनत का फल
और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। क्या खूब कहा है किसी ने, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। हम अन्याय को साफ साफ तभी देख पाते हैं जब वो हमारे साथ होता है। किसी दूसरे पर होता अन्याय महज हादसा या खबर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सलाह सबकी सुनो पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। छोटे से बड़ा होने में वक्त नहीं लगता, प्यार को नफरत में बदलते वक्त नहीं लगता। कल की चिंता छोड़ो यारो, आज में जी लो, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं पड़ती। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खा के भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिंदगी का असली मजा तो तब आता है जब दुश्मन भी आपसे हाथ मिलाने को बेताब रहे। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। चालाकी, चतुराई और लुचाई के मिश्रण को आजकल होशियारी कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। झूठ जल्दी इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हर किसी की औकात नहीं होती। किसी को कितना भी अपना मान लो, वो एक दिन पराये होने का एहसास दिला ही देता है। खुद खाना तन का सुख है, दूसरों को खिलाना मन का सुख है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी होती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। सलाह देने वाले लोग के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना सबसे बेहतर है। परमात्मा वो है जो 50 टन की व्हेल मछली को भी रोजाना समंदर में पेट भर खाना खिलाता है, तो फिर हम सिर्फ 2 रोटी के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं यारो, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच ये है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम दुनिया में रोते रोते नहीं आते, लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। इंसान शेर के पास नहीं रहता, फिर भी शक्तिशाली और खूंखार बनने की कोशिश करता है।
लेकिन इंसान कुत्ते के पास रहता है फिर भी वफादार बनने की कोशिश नहीं करता। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इस समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। शुभचिंतक भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अधिकतर लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो केवल भीड़ का हिस्सा भर है। कुछ ही लोग तुम्हारे सुख दुख के असली साथी होते हैं और तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं, किंतु विरले ही ऐसे हैं जो तुम्हें अपने से अधिक सफल देख उत्साहित होकर तुमसे प्रेरणा लेते हैं और तुम्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं। जिंदगी में जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते। उनके ही तारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। इंसान की जिंदगी में 3 चीजें बहुत उलझी होती है: दिल, दिमाग और तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है, फिर होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। जो पत्थर आपकी मंजिल की राह में बाधा डालते हो, आपको उसी पत्थर को मंजिल की सीढ़ी बनाना आ जाए तो वो ही पत्थर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। रात को फूल को भी नहीं मालूम कि उसे सुबह मंदिर पर जाना है या कब्र पर जाना है। इसीलिए जिंदगी जितनी जियो मस्ती से जियो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं? खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुरा कर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहां शक शिकायत हो वहीं दूर करो या फिर उनसे किनारा कर लो। ज्यादा सोचना आपकी मूड को नष्ट कर देती है। सांस ले और जाने दे। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजे। तकलीफें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।